हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। दिलीप ट्रॉफी चल रही है, वहां पे एक तरीके से ऑडिशन चल रहा है। वॉल पे आप देख सकते हैं टीम इंडिया का ऑडिशन पार्ट 2। मतलब दिलीप ट्रॉफी में जो जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिसने बेहतर परफॉर्म किया, उसको टीम इंडिया में कहीं ना कहीं जगह मिल गई है। बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करेगी, पाकिस्तान को घर में हरा के आ रही है। कॉन्फिडेंस जो है टीम का पूरी तरीके से हाई है और अब भारतीय टीम से होगा बांग्लादेश का सामना। और इसी टेस्ट मैच को लेके 2 मैच की सीरीज है, जिसके पहले मैच के लिए 16 लड़कों का एक स्क्वाड है, जिसका अनाउंसमेंट बीसीसीआई की तरफ से कर दिया गया। और अब दिलीप ट्रॉफी जो है वो भी राउंड 2 की तरफ बढ़ चुकी है। पहले राउंड में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया उनको टीम में जगह मिली है और अब बीसीसीआई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। और आज इसी मुद्दे पे ये पूरा बुलेटिन रहने वाला है। मेरे साथी दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्यौरा क्या है, मामला क्या है, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि भाई दूसरे राउंड के लिए दिलीप ट्रॉफी से बड़ी खबर आ रही है। मुकाबलों से पहले टीम में बदलाव हुआ है कुछ। बांग्लादेश सीरीज में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको दिलीप ट्रॉफी से अब फाइनली बाहर कर दिया गया। उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और बीसीसीआई ने बदली हुई टीम का ऐलान भी कर दिया है। 3 टीमों में बदलाव है, एक टीम मोर और लेस सेम ही है। उसमें बस एक चीज है कि सूर्य कुमार यादव, जिनका स्क्वाड में अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन फिटनेस और अवेलेबिलिटी का कुछ कंसर्न था, इस वजह से वो उस मुकाबले में नहीं खेले थे। अब दूसरे राउंड में उम्मीद है कि वो भी खेलते नजर आएंगे। दीपेश, सबसे पहले तो मैं आपसे यहीं से शुरू करूंगा कि भाई ये बदलाव कितना बेहतर है कि मतलब बीसीसीआई ने जो बदली हुई टीम का ऐलान किया है और कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करेगा, मुझे लगता है, खिलाड़ियों को कि आप बेहतर प्रदर्शन करिए और जब आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपको टीम में जगह मिलेगी। मतलब इस तरीके का नहीं है कि भाई एक तरीके से चला आ रहा है कि भाई ये बड़े नाम है तो इनको मौका मिलना ही मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रदर्शन करेंगे, अगर आपके अंदर यश दयाल वाले पोटेंशियल है तो आप यश दयाल बन सकते हैं, आपको टीम इंडिया का टेस्ट कॉल आ सकता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्रोसेस जो बनाया गया है। आप जानते ही हैं कि अब सीधी बात है कि रेड बॉल क्रिकेट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और उसके लिए आपको खेलना होगा जो घरेलू हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे दिलीप ट्रॉफी है, चाहे रणजी ट्रॉफी है, या फिर इसके अलावा और भी जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, वो अगर आप खेल रहे हैं तो आपको टीम इंडिया के लिए कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक सही पैमाना भी है। मतलब अगर आप एक आईपीएल के दम पे अगर एक टेस्ट टीम चुनेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे फाइनल में हमारे साथ हुआ था, हम लेग अजिंक्य रहाणे को वहाँ खिलाने के लिए ऑल्दो उन्होंने 80 रन कर दिए थे पहली पारी में, लेकिन फिर भी मतलब एक ये पैमाना गलत है। मेरा कहना ये है कि आप आईपीएल के दम पे एक टेस्ट स्क्वाड नहीं चुन सकते और उसके लिए आपको टेस्ट ही खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए, आपस में दिलीप ट्रॉफी में उनका मुकाबला करवाना चाहिए। शायद तभी कुछ बेस्ट निकल के आएगा। और ये हमने देखा भी, 3-4 जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम हम पीछे देख पा रहे हैं, यश दयाल हैं, ऋषभ पंत हैं, इसके अलावा आकाशदीप सिंह और केएल राहुल, ये प्राइम एग्जाम्पल्स हैं जो दिलीप ट्रॉफी में रन स्कोर करके टीम इंडिया में आ रहे हैं। और शायद आने वाले समय में जो पार्ट 2 है, जिस ऑडिशन पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कई और ऐसे खिलाड़ी होंगे जो परफॉर्म करेंगे और शायद उनको टीम इंडिया का टिकट मिल सकता है। बिल्कुल टिकट मिल सकता है। दीपेश की बात से बिल्कुल अग्री करेंगे और शायद ये ट्रांसपेरेंसी समझ में आ रही है दीपेश कि भाई इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े श्रेयस अय्यर हों, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी यश दयाल के ऊपर। परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो नहीं। बिल्कुल, ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा डोमेस्टिक खेलने के लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। बड़े एग्जांपल हैं, ऋषभ पंत बोलते थे लोग कि टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर पाएंगे कुछ बेहतर और केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था तो एक परसेप्शन ऐसा बना था। आज की डेट में आप देखिए ऋषभ पंत कहां है, दुनिया वीरेंद्र सहवाग विकेटकीपर, सबसे बेहतरीन, सेना कंट्रीज में जाके हर जगह शतक लगाया हुआ है। वीरेंद्र सहवाग का एग्जांपल ले लीजिए, कहते थे कि भाई ये नहीं खेल सकते, डाउन द ऑर्डर के खिलाड़ी, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, ओपनिंग और वो भी टेस्ट क्रिकेट में दूर दूर तक नहीं। आज देखिए भारतीय ओपनरों में उनसे ज्यादा टेस्ट रन किसी ने नहीं बनाए हैं एज ए टेस्ट ओपनर। जसप्रीत बुमराह को लेके क्या मिसकंसेप्शंस थे कि भाई इनका एक्शन जैसे देख के लगता है कि केवल T20 क्रिकेट में ये बेहतर कर पाएंगे, टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आज देखिए आपको जब भी विकेट चाहिए होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी विकेट किस तरीके की खेल रही है, इंडियन स्पिनिंग ट्रैक्स पे भी ये बंदा 5 विकेट हॉल ले सकता है, ये कैलिबर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने इस प्रोसेस को क्लियर रखा है, ये कमाल की बात है। केएल राहुल को देख लीजिए आप, उनको मौका दिया गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। आकाशदीप इज वन ऑफ दोज टैलेंट
आकाशदीप पे क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया, इंग्लैंड दौरे पे भी उनको एक इंग्लैंड की सीरीज में भी एक मौका मिला, वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन किया, आप घरेलू में लगातार बेहतर कर रहे हैं, एक और बार मौका मिला हुआ है, तो मतलब लगातार बीसीसीआई की तरफ से ये जो नई टीम का ऐलान किया गया है इसमें भी कुछ नए खिलाड़ियों को इंक्लूड किया गया है, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को भी दीपेश मौका मिल गया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। चलिए आपको बताते हैं कि राउंड 2 जो है दिलीप ट्रॉफी का वो किस तरीके से रहने वाला है और उसका आपको पूरा ब्यौरा देते हैं कि भाई कहां क्या चेंजेस हुए हैं, उस पर भी बात करते हैं। देखिए 12 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी का राउंड 2 जो है वो शुरू होगा। शुभमन गिल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। ये खिलाड़ी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे बांग्लादेश सीरीज में। आकाशदीप हैं, अक्षर पटेल, यशस्वी, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, इन सबको मौका दिया गया है और इनकी वजह से और नए खिलाड़ियों को ऐड ऑन किया गया है दिलीप ट्रॉफी की टीम में। 4 टीम है, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। रिंकू सिंह को भी अब दिलीप ट्रॉफी में मौका मिल गया है, मतलब प्रथम सिंह है, अक्षय वाडेकर, एसके राशिद है, शम्स मुलानी है, इन तमाम खिलाड़ियों को जो है लगातार अब मौके मिलेंगे दिलीप ट्रॉफी में। और बड़ा क्लियर कट रखा गया है कि अगर आपने प्रदर्शन किया पहले राउंड में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हुई है, दूसरे टेस्ट मैच में अभी भी मौका है। दीपेश, सबसे पहले तो 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे। एक तो रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, जिनका नाम ही कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट की वजह से बना, 5 छक्के लगा के यश दयाल को वो सुपरस्टार बन गए, इंडियन टीम में मौका मिल गया, लेकिन गुड से ग्रेट तक का सफर तो रिंकू सिंह तभी तय कर पाएंगे जब टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए शायद इसको खेल का सबसे मुश्किल फॉर्मेट भी कहा जाता है। मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 4-5 ओवर आपने अच्छी बल्लेबाजी कर दिया, तेज तर्रार आपने 20-25 गेंद पे 60 रन कर दिए तो वो अच्छी बात है, नहीं। इसमें एक फॉर्मेट ऐसा, अगर ऐसा होता तो श्रेयस अय्यर को मौका मिल जाना चाहिए था। ये टिक के खेलने का फॉर्मेट है, लंबा चलने वाला फॉर्मेट ये है। मतलब इसमें आप ढिलाई कोताही नहीं बरत सकते, मतलब आपको कहीं ढिलाई नहीं बरत सकते, कोताही आपको रखनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। और यही बात है टेस्ट क्रिकेट की, मतलब खूबी यही है, खासियत यही है, इसके लिए इसको शायद खेल का सबसे टफेस्ट फॉर्मेट कहा जाता है। और बिल्कुल सही बात है, जब पैमाना टेस्ट क्रिकेट का है, जब चैन और रिंकू सिंह को लेकर आपने कहा कि मेनली मतलब कंसीडर किए जाते थे कि T20 के बल्लेबाज है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईपीएल में क्योंकि आपने उनको रेड बॉल में परफॉर्म करते देखा ही नहीं। भाई आप देखेंगे कहां से, जब पैमाना ही सेट किया हुआ था कि आईपीएल से आपको टीम इंडिया का टिकट मिल जाएगा, तो वो चीज गलत है ना। अगर आपको उनको टेस्ट खिलाना है, कहने को तो वीरेंद्र सहवाग भी ताबड़तोड़ खेलते थे, लेकिन दुनिया के बेस्ट टेस्ट ओपनर बन के उभरे जब उनको मौका मिला तो। और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, एक नहीं कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि इनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो शायद T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट को ज्यादा सूट करेगा, लेकिन नहीं, बाद में यही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में चल जाती है। एडम गिलक्रिस्ट कितना प्राइम एग्जाम्पल है, 5 बल्लेबाजों को आप आउट कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, 6-7वें नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट आके 100 कर जाते हैं। तो ये ऋषभ पंत निकल के स्पिनर्स को खेलना, भाई क्यों, ये कहां की मतलब स्टीरियोटाइप है कि नहीं टेस्ट स्पिनर्स को तो चलिए फिर भी खेल लेते थे, जेम्स एंडरसन को रिवर्स स्वीप मार देते हैं, वो आर्चर को मार देते हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऋषभ पंत बीइंग ऋषभ पंत इन टेस्ट क्रिकेट, और ये शायद होना भी चाहिए। मतलब मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि एक अब सेटअप बना दिया गया है कि ये आपका सेटअप है, अगर आप दिलीप ट्रॉफी या घरेलू टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करेंगे तो आप कंसीडर किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि 3-4 सीजन तक सरफराज हैं, लगे पड़े हैं, सेंचुरी 600-700 रन कर दे रहे हैं हर सीजन में, लेकिन मौका किसी सीरीज में नहीं मिल रहा। देवदत्त पडिक्कल को भी पिछली सीरीज में मौका मिला था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब पैमाना सेट किया गया और बीसीसीआई ने बिल्कुल एकदम सख्त शब्दों में ये बात कही है कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो फिर आप नहीं खेले, ईशान किशन नहीं खेले, श्रेयस अय्यर, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक्शंस भी हैं, खिलाड़ियों के मन में एक डर भी रहेगा और पैमाना होना भी ये चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोने की थाली लेके पैदा हुए हैं। परफॉर्म कीजिए, टीम में आइए, बहुत अच्छी बात है, आपका आईपीएल में नाम है, लेकिन आईपीएल का नाम टेस्ट क्रिकेट में तो एटलीस्ट नहीं चलेगा, T20 फॉर्मेट में जरूर आपको जगह दिलवा सकता है। बिल्कुल, देखिए घरेलू क्रिकेट में बीसीसीआई का ये एक बहुत बड़ा कदम आप कहेंगे इसको, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करो और नेशनल टीम में जगह पाओ। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्रिस्प क्लियर, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट एंड सिंपल। अच्छा प्रदर्शन करो, नेशनल टीम में जगह पाओ। बीसीसीआई के टीम सिलेक्शन की हर जगह इस बात को लेकर तारीफ भी हो रही है। दिलीप ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को इनाम दिया गया है, नाम हमने आपको बता ही दिए। आकाशदीप और यश दयाल जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल पा रहा है इसी वजह से, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार अच्छा काम किया है। दीपेश, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं, 2-3 साल। एक खिलाड़ी का नाम था सरफराज खान, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद उनको मौका मिला है। पहले राइट फिटनेस वगैरह का कंसर्न बताया जाता था और उसके बाद उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक तरीके से आप कहेंगे कि बीसीसीआई इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को कहीं ना कहीं ये एक आईना दिखा रहा है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ एक बड़ा
क्रिकेट बोर्ड जो होता है वो इस तरीके से काम करता है। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो आप इस चीज को सीखिए कि आपके पास एक अच्छा केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया के क्रिकेट के सामने एक बहुत एक चीज है कि भाई चूंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है तो ऐसा माना जाता है कि भाई पैसे से सब कुछ हो जाता है, लेकिन पैसे से टैलेंट नहीं निकलते हैं। टैलेंट को निखारना पड़ता है। टैलेंटेड बहुत खिलाड़ी हैं इंडिया में, लेकिन उनको निखारना पड़ता है और जब वो अच्छा प्रदर्शन करें उनको रिवॉर्ड करना पड़ता है, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बीसीसीआई ने तैयार किया है। कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे कि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट इस समय लुक आफ्टर कर रहा है बीसीसीआई की तरफ। जिस तरीके से हमने अंडर 19 लेवल से अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया है, इंडिया ए में खिलाड़ियों को मौका मिलता है प्रदर्शन करने का, और फाइनली धीरे धीरे इंडिया बी में वो खिलाड़ी मतलब मेन टीम में खेलते नजर आते हैं। हनुमा विहारी, यश दयाल, सरफराज खान, कितने खिलाड़ियों के नाम हम गिनाए जिन्होंने मेहनत करके लगातार दम दिखा के तब जाके इंडियन टीम में जगह पाई है। पूरी तरीके से मतलब आइडियल बोर्ड यही कर सकता है। हाँ, मतलब और प्राइम एग्जांपल देने की आपने बात करी तो भैया सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। उनकी क्रिकेट एकदम तबाह हुई पड़ी है। कोई पर्ची लेके टीम में आ जाता है, कोई जुगाड़ से आ जाता है, कोई कप्तान से जिसकी बातचीत अच्छी होती है वो आ जाता है। तो ये खेल है, खेल में परफॉर्मर्स को मौका मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और बीसीसीआई एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है बहुत हद तक। आयुष, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब और सख्ती के साथ, ऐसा नहीं कि चलते फिरते राह चलते कह दिया गया भैया खेल लो, ऐसा नहीं। क्लियरली लेटर दे के बोला गया है कि आप खिलाड़ियों को, अगर आप खिलाड़ी हैं टीम इंडिया से, आप अगर ताल्लुक रखते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, वरना टीम से पत्ता कट जाएगा। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर प्राइम एग्जांपल। और ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को ही सिखाने का काम कर रहे हैं, बांग्लादेश को सिखाने का काम कर रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को एक मैसेज दे रहे हैं बिल्कुल कि वी आर प्रमोटिंग क्रिकेट समवेयर। और ये अच्छी बात भी है, क्रिकेट को अगर आपको फल फूलने में हेल्प करनी है, और इससे डोमेस्टिक सर्किट वाले प्लेयर्स को कितनी हेल्प मिलेगी। कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका करियर रणजी पे शुरू होता है, रणजी पे खत्म हो जाता है, और इसके अलावा आप नाम तक नहीं जानते हम लोग। कितने मतलब कितने आप ऐसे प्लेयर्स हैं, अभिमन्यु ईश्वरन कितने रन वो करे बैठे हैं। बिल्कुल, कप्तान है दिलीप ट्रॉफी में, एक टीम के कप्तान हैं। तो ये और कितने इतने एग्जांपल, आप वसीम जाफर देख लीजिए, और मैं कितने गेंदबाजों के नाम लूं, नवदीप सैनी ने कितने साल मेहनत, लेजेंडरी करियर रहा है अगर रणजी ट्रॉफी का करियर देखा जाए घरेलू क्रिकेट। बड़े प्लेयर्स के नाम आप देखेंगे, लेकिन उनको नहीं मिलती टीम इंडिया में। अब दीपेश, आपने चूंकि नाम लिया, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, आप पिछले 10-15 साल पहले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, 5 साल पहले चले जाइए, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो देश हैं जो एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू गुजरे। ऑस्ट्रेलिया भी गुजरी। इनफैक्ट एक टाइम पे जब सीनियर खिलाड़ी 2015 वर्ल्ड कप के बाद निकले तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया की टीम खाली हो गई। डार्सी शॉर्ट जैसे खिलाड़ियों को भी ओपनिंग करने का मौका मिल जा रहा था, ये हालत हो गई थी। और एक भारतीय टीम है, हमने मेन खिलाड़ियों को कब पीछे छोड़ दिया हमको पता ही नहीं चला। हमारे पास विराट कोहली आ गए, हमारे पास रोहित शर्मा आ गए, हमारे पास धोनी आ गए, हमारे पास धोनी का भी ऋषभ पंत आ गया। हमारा ट्रांजिशन इतना स्मूथ है। और एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि हमारे पास जी खिलाड़ियों का पूल ही नहीं है, एआई की मदद से हमें टीम सिलेक्शन करना पड़ रहा है, हमारे पास खिलाड़ियों का पूल ही नहीं है कि हम हमारे जो मेन खिलाड़ी है वो फ्लॉप हो भी तो भी हम कहीं ना कहीं उनसे बेहतर खिलाड़ी नहीं चुन सकते, क्योंकि वी डोंट हैव दैट पूल ऑफ प्लेयर्स। तो पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार कैसे होते हैं? हवा में से तो गिरते नहीं है। 10 साल बहुत मेहनत, मतलब अगले 10 साल ऐसे ही निकलते हैं ना दीपेश। मतलब ये तो इस चीज की तारीफ तो बीसीसीआई पे बिल्कुल बनती है। सबसे बड़ी तारीफ तो बनती है यहाँ पे कोच राहुल द्रविड़ की, जिन्होंने जितने भी साल वो 2-3 साल रहे हैं उसमें खूब उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को वो ढूंढ के लाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगले 10 साल तक अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब इतना बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास तैयार है और अभी और निकल रहे हैं। मतलब ये देखिए कि आप कंसीडर सबको किया जा रहा है, किसी को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है कि एक टीम है तो एक टीम ही खेलती जा रही है। यश दयाल इन टेस्ट सर्किट, बिल्कुल किसने सोचा था? एक गेंदबाज जो 5 छक्के खाने के बाद ऑलमोस्ट उसका करियर दबता चला गया, वो भारतीय टेस्ट टीम में अब कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। और 1 साल 1.5 साल के अंदर 2023 आईपीएल की बात है जब 5 छक्के खाए थे। कमबैक, और क्या कमबैक इसी को कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब भारतीय टीम के लिए चुना जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप उम्मीद क्या करेंगे कि भाई आईपीएल में 5 छक्के खाए, आईपीएल में अच्छी वापसी कर ली तो टी20 साइड में आ जाएंगे, लेकिन आए किस में? टेस्ट साइड में, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर है और लाल गेंद से लगातार जो डोमेस्टिक सर्किट में उसमें अच्छा किया है उन्होंने। आकाशदीप डेब्यू पे और इंग्लैंड के अगेंस्ट जैक क्रॉली को आउट किया, ओली पोप को आउट किया, इसके अलावा बेन टकिट क्या गेंदबाजी, क्या स्पेल था वो। तो ये पहले ही टेस्ट मैच में ऐसा स्पेल डालेंगे तो आप नोटिस होंगे, और नोटिस होंगे तो फिर आपकी टीम में जगह बनेगी। और ये ही एक प्रॉपर सर्कुलर एक तरीका, इसी तरीके से काम होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है। और अभी तक एवरीथिंग गोइंग गुड। आगे भी उम्मीद यही रहेगी कि किसी तरीके का बवाल ना हो, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों को लेकर मैंने पिछले 4-5 साल में बवाल देखा नहीं है, और टचवुड हो भी ना ऐसा कुछ। मतलब पाकिस्तान जैसी हालत जितनी कम रहेगी उतनी बहुत अच्छी बात। मतलब दुनिया को केवल ये दिखता है ना कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, खूब पैसे कमा रहे हैं, आईपीएल हर जगह इन्हीं चीजों के चर्चे होते हैं। भाई साहब, आप जरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए।
और बेसिक कॉन्सेप्ट बीसीसीआई का क्या है। राहुल द्रविड़ जो अब हाल फिलहाल ही कोच पद से रिटायर हुए इंडियन टीम के मेन टीम से, आप सोचिए वो खिलाड़ी पहले अंडर 19 का कोच बनता है। पूरा प्रोसेस है ये, आप इस प्रोसेस को समझिए। पहले राहुल द्रविड़ जो है अंडर 19 के कोच बनते हैं, अंडर 19 लेवल के खिलाड़ियों को ग्रूम करते हैं, उनके साथ लगते हैं, उसके बाद उनको एनसीए का हेड बनाया जाता है। वहां पे वो जो नेशनल खिलाड़ी हैं, जो डोमेस्टिक लेवल के खिलाड़ी हैं, उन सब पे उनकी निगाहें रहती हैं, नजरें रहती हैं, उनको बेहतर करते हैं। और वही खिलाड़ी जब 2 लेवल अच्छा कर लेते हैं तो एक और नेक्स्ट लेवल पे वो इंडियन टीम के कोच बन जाते हैं, और उन्हीं खिलाड़ियों को फिर धीरे धीरे मौका मिलता है जो बेहतर लगातार करते हैं। मतलब पिछले 10 साल का ये एक प्रोसेस है कि हमने कोच भी ऐसे वैसे सोच के नहीं हायर किया है। कोच के पीछे भी पाकिस्तान की तरह नहीं कि साल में 4-4 कोच बदल रहे हैं, साल में महीने में 2-2 कोच बदल जा रहे हैं। ऐसी हालात नहीं है हमारे आज की डेट में। कोच को भी एक कोच बनाने में भी हमारा एक पूरा प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के थ्रू भैया हमारा कोच बनेगा, हम कोच को असाइन करेंगे, कुछ टास्क देंगे, और क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट कैसे आगे चलता है ये कहीं ना कहीं नो डाउट बीसीसीआई ने क्लियर कट पूरी दुनिया को दिखाया है। और चाहे खिलाड़ियों का पे स्केल बढ़ाने की बात करें, घरेलू क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस बीसीसीआई की तरफ से लिए गए हैं जिसकी तारीफ बिल्कुल बनती है। लेकिन दीपेश, रणनीति सारी अपनी तरफ, टीम सिलेक्शन अपनी तरफ, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसकी किस्मत कह लें या किस्मत ही कहें, खैर, क्योंकि बाकी कुछ तो वो गलत कर नहीं रहे हैं, उनके साथ लगातार गलत हो रहा है। नाम है सरफराज खान। सरफराज खान को लेकर टीम की क्या रणनीति है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या खेला हो गया। सरफराज खान को लेकर टीम की रणनीति थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है, इस पे भी चर्चा करते हैं। टीम इंडिया में सरफराज खान का सिलेक्शन हो गया। पहले टेस्ट मैच के लिए 16 बंदों का जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ उसमें सरफराज खान का नाम आ जाता है, लेकिन फिर भी वो दिलीप ट्रॉफी का राउंड 2 खेलेंगे। बाकी जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो दिलीप ट्रॉफी से बाहर कर दिए गए हैं, राउंड 2 में नहीं खेलेंगे, लेकिन केवल सरफराज खान के लिए यह एक्सेप्शन है। और पहले राउंड में 2 पारी जो उन्होंने खेली उसमें 55 रन बनाए थे। सरफराज की बजाय केएल राहुल को प्राथमिकता दी गई है। दीपेश, ये कहां तक सही है? मतलब वैसे तो ठीक है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको क्या सीनियरिटी की वजह से वरीयता दी गई है या बेहतर प्रदर्शन का उनको इनाम मिला है? क्योंकि जिस तरीके से फॉरेन टूर्स पे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, हाल फिलहाल में इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया, उसके पहले साउथ अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन किया, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है केएल राहुल के उस प्रदर्शन को सरफराज खान के ऊपर। और अगर आप इस तरीके से देखें कि सरफराज खान की किस्मत ही खराब बोलेंगे, वरना गलत तो कुछ वो भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अरे गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भूलना नहीं चाहिए, और वो ये है कि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ अगर देखेंगे कि केएल राहुल ने जो शतक किए हैं, फिर वही बात आएगी, ओवल, इसके अलावा लॉर्ड्स, जोहानिसबर्ग और आपका सिडनी, 4-5 ऐसी लोकेशंस पे, ऐसे ग्राउंड्स पे, दुनिया के सबसे बड़े बड़े मैदान है। लॉर्ड्स पे आज तक विराट कोहली की एक सेंचुरी नहीं है, सचिन तेंदुलकर की कोई सेंचुरी नहीं है, वहां प्रेशर में केएल राहुल की सेंचुरी है। और इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए अगर आप उनके आगे सरफराज और ये कल के, मतलब अभी उतना बहुत ज्यादा फला फूला करियर तो नहीं है उनका, कि अभी तो शुरुआत है, सब चीज अभी सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक मैच, 2 मैच ये खेले हुए खिलाड़ी हैं, उनको अगर केएल राहुल के ऊपर प्राथमिकता दी जाए, और जिस मैच से पहले इंजर्ड होके गए थे उसमें भी 80 रन ठोके थे इंडिया में, वो रन्स करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में काफी रन बनाते हैं। अभी आपने जोहानिसबर्ग का नाम लिया, कितनी शानदार वो इनिंग थी, मैं बार बार उसके बारे में बात करता हूँ। 8-9 विकेट आपके डाउन थे, छक्का मार के आपने कगिसो रबाडा को अपनी सेंचुरी पूरी की। तो ये टेम्परामेंट दिखाता है केएल राहुल में वो स्टेबिलिटी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अगर कोई खिलाड़ी मेरे को दिखता है कि हाँ भाई कोई ऐसा है जो आपको मतलब टीम में चाहिए एक बल्लेबाजी तौर पर, एक बल्लेबाजी यूनिट को ताकत देने के लिए, तो केएल राहुल इज द प्रीमियम प्लेयर। और शायद इसी वजह से सरफराज को ये बोला गया है कि भैया आप जाइए दिलीप ट्रॉफी का मैच खेल लीजिए, समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन दीपेश, फिर सेलेक्ट नहीं करना था ना उनको, फिर आप बोल देते। तो ये टीम के साथ जोड़ने वाली बात है। देखो, इसमें अब सिलेक्टर्स की क्या गलती, बाहर कर देते तो फिर ये सवाल आता है इतनी अच्छी सीरीज के बाद बाहर क्यों कर दिया। ये तो क्लियर कट मैसेज दिया गया है ना कि वो टीम में क्यों है। 5-6 मैंने ग्राउंड आपको गिनवाए हैं ऐसे, जब क्रूशियल मोमेंट्स पे आके ओपनिंग करते हुए भी और मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने ये सेंचुरीज की हैं। तो क्या केएल राहुल को इग्नोर करके हम ठीक करते हैं? आप ये भी सोचिए ना, सरफराज का तो बड़ा सैंपल साइज अभी छोटा है। नहीं, मैं तो इसके समर्थन में हूं बिल्कुल, क्योंकि जिसने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कहीं ना कहीं केएल राहुल ने किया, उनकी एक अच्छी पूरी हिस्ट्री रही है। सरफराज इज स्टिल वेरी यंग, एक सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया, उसी की वजह से उनको लगातार मौके भी मिल रहे हैं आने वाली सीरीज में। लेकिन अब केएल राहुल के ऊपर प्रायोरिटी दी जाए ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और केएल राहुल देखिए और भी डायमेंशंस आपको लेके देते हैं, एक बेहतर फील्डर नजर आते हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी रहती है। दूसरी चीज विकेट कीपिंग का भी एक ऑप्शन है इनकेस ऋषभ पंत को चूंकि बड़े सालों के बाद, बड़े दिनों के बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, लंबी लंबी पारियों में कीपिंग
कीपिंग करनी पड़ती है, बल्लेबाजी करनी पड़ती है। इन केस अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो यू ऑलवेज हैव केएल राहुल इन द टीम, जो आराम से आपके लिए विकेट कीपिंग कर सकते हैं, किया भी है उन्होंने पास्ट में। चलिए अब आपको बताते हैं कि भाई भारतीय टीम का जो ऐलान है वो क्या हुआ है, दूसरा टेस्ट मैच कब से शुरू होता है और दिलीप ट्रॉफी का राउंड 2 कब से शुरू होता है, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। और उसके पहले एक कैंप भी लगने वाला है, उसके बारे में भी बात करते हैं। रविवार को बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ था और उसी के बाद से ये तमाम डिबेट्स जो है चर्चा का विषय बनी हुई हैं लगातार। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है जो भारतीय टीम को खेलनी है। एक टेस्ट मैच जो पहला है वो चेन्नई में होगा, दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेले जाने वाला है। 19 सितंबर से पहला और 27 सितंबर से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 12 सितंबर से चेन्नई में लगेगा टीम इंडिया का कैंप। दीपेश, 12 सितंबर से ही राउंड 2 शुरू होता है दिलीप ट्रॉफी का और 12 सितंबर से चेन्नई में ही टीम इंडिया का कैंप लगेगा। इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं। 19 तारीख से टेस्ट मैच शुरू है, लेकिन 12 तारीख को ही चेन्नई जिस ग्राउंड पे मुकाबला चल रहा है, 12 तारीख को चेन्नई में ही उस ग्राउंड पे ये कैंप लगाना एक और बेहतर रणनीति आप कहेंगे गौतम गंभीर की तरफ से, क्योंकि खिलाड़ी थोड़ा सा उस जोन में आ जाए टेस्ट क्रिकेट वाले, बेहद जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब आप ये देखिए कि हम कितने इन चीज़ों को लेके सजग हैं, कितना इन चीज़ों को लेके हम ध्यान दे रहे हैं कि कैंप लगाया जाता है कि छोटे कंपैरेटिवली इंडिया के कंपैरिजन में बड़े छोटा क्रिकेटिंग नेशन है। बांग्लादेश का भी उतना बड़ा कोई वो नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के आई है। तो हमने सीरियसली लेकर उन चीज़ों को एक कैंप लगाया गौतम गंभीर के अंडर और 12 तारीख से 19 से टेस्ट सीरीज़ है, 5-6 दिन का ये कैंप चलेगा। और बड़ी शानदार बात है कि इसमें खिलाड़ी कहीं ना कहीं रंग में आ जाएंगे जो खिलाड़ी। और आप हैरानी की बात देखिए, लंदन से विराट कोहली भी इस कैंप को ज्वाइन करेंगे, लंदन से सीधा आके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बताता है कि भाई खेल खिलाड़ी सब खेल से नीचे हैं। जितने बड़े बड़े टॉप नॉच खिलाड़ी हैं सब खेल से ऊपर कोई नहीं है। सबको यहाँ आके खेलना होगा, सबको अपने आप को प्रूव करना होगा, तभी वो टीम में बने रहेंगे, तभी वो लगातार खेलेंगे। और इसके लिए भाई बीसीसीआई को ही हेड्स ऑफ, सीधी सी बात है। उन्होंने जिस तरह सब चीज़ को मैनेज किया है, जिस तरह सारा काम किया है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। वरना इतने इतने बड़े प्लेयर्स को कैंप लगाना, फिर सारे प्रैक्टिस में उनको लेके आना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से बहुत टाइम से दूर भी है, बिल्कुल रंग में लाना। चाहे सीरीज बांग्लादेश की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह हमारा भी उलटफेर हो, इसलिए एक तैयारी शुरुआत से ही शुरू कर दी जाए। बिल्कुल जी, तैयारी शुरू कर दी जाए। जाने से पहले, इस ब्रॉडकास्ट को फिनिश करने से पहले एक बार आपको वो स्क्वाड भी दिखा देते हैं कि बांग्लादेश के लिए जो पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है वो कैसा नजर आता है। देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का जो ऐलान हुआ है, पहले टेस्ट मैच के लिए 16 बंदे चुने गए हैं, जिसमें आप रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पे देखते हैं और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली की वापसी हो रही है, केएल राहुल को बेहतर प्रदर्शन का इनाम मिला, अच्छे प्रदर्शन के लिए वापसी हुई, सरफराज खान को मौका मिला है। हालांकि ये निश्चित हो गया कि अब सरफराज इस टेस्ट मैच में नहीं खेलते नजर आएंगे, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी का राउंड 2 12 तारीख से शुरू हो रहा है और वो खेलते वो नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो यही होगा कि सरफराज को मौका नहीं मिलेगा। ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, सालों बाद बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका, उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी हो रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किस तरीके से ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में क्या वापस उसी रंग में नजर आते हैं कि नहीं। ध्रुव जुरेल को मौका मिला है, उसके बाद इन पे बड़ी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। इसके अलावा आर अश्विन है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये 4 स्पिन के जो हमारे 4 मेन बॉलर्स हैं। हर अक्रॉस फॉर्मेट ये आजकल नजर आते हैं आपको, और यही 4 बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट में तो और भी घातक हो जाते हैं इंडियन कंडीशंस में। तेज गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे आपको मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, आकाशदीप नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, यश दयाल नजर आएंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है भारतीय टीम का स्क्वाड। ये स्क्वाड है और 19 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होना है, मैं आपको पहले ही बता दिया, और 12 तारीख से चेन्नई में कैंप लग जाएगा और उस कैंप में सारे प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, सीनियर जूनियर सबका जुड़ना अनिवार्य बोला गया है। इसके अलावा जो दिलीप ट्रॉफी है उसके राउंड 2 के लिए भी कुछ टीम्स का ऐलान हो गया है, कुछ चेंजेस हैं और अपडेटेड टीम्स जो हैं बीसीसीआई ने उनका ऐलान कर दिया है। कुछ सेट ऑफ प्लेयर जिन्होंने पहले राउंड में बेहतर प्रदर्शन किया उनको पूरा मौका मिला है भारतीय टीम के स्क्वाड में पहले टेस्ट मैच में, लेकिन अभी भी दूसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और अब मौका है राउंड 2 में आप बेहतर प्रदर्शन करिए और चुपचाप टीम में जगह पाइए। कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है, प्रदर्शन करो और टीम में जगह पाओ, दैट इज ऑल इट इज। बहुत सिंपल रखा है, ट्रांसपेरेंसी रखी है बीसीसीआई ने और आज के ब्रॉडकास्ट में इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या आप इस ट्रांसपेरेंसी से खुश हैं? क्या टीम सिलेक्शन से आप खुश हैं या कोई और ऐसा खिलाड़ी है जिसको मौका शायद मिल सकता था, बीसीसीआई ने स्क्वाड में नहीं नाम रखा है? अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमेशा खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, आप उसमें हमें बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।